छोटा सा बच्चा था। तो जंगल से पार उसकी स्कूल थी। रोज सुबह जाता और शाम को 5 बजे लौटता। जब 5 बजे लौटता तो पूरे गांव में पूरे जंगल में अंधेरा हो जाता, तो बहुत डरता था। घर आके माँ बेचारी चूल्हा चौका करती, किसी के घर का काम करती, तब जाके उसका पेट पालती, पर बहुत गरीबी थी। फिर एक बार उसने पूछा, बच्चे ने माँ से, कि माँ आप मुझे छोड़ने क्यों नहीं आती हो वहां तक? बोले बेटा बहुत दूर पड़ता है ना, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊँ, तुम्हारा खाना कैसे बनाऊं, घर में अकेली हूँ, पापा नहीं है तुम्हारे। बोले फिर मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं है, मुझे क्यों कोई लेके नहीं जाता? मेरा बड़ा भाई होता या मेरा छोटा भाई होता तो हाथ पकड़ पकड़ के चले जाते। बेटा अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई तो है, छोटा सा था, 5 साल का, अकेला अकेला जाता, अकेला अकेला वापस आता। तो डरता था, जंगल में डरता डरता, तो फिर रो रो के जैसे ही वो बंदर वंदर की आवाज आती या पेड़ हिलता ना, तो किसी पेड़ के पीछे छुप जाता और ऐसे करके रोता। फिर घर आके एक बार खूब रोया। बोले आज तो मुझे शेर के दौड़ने की भी आवाज आई और बंदर के कूदने की भी आवाज आई, मम्मा आप क्यों नहीं चलते हो साथ में? माँ देखी बेचारी की मेरा छोटा सा बच्चा, मैं क्या करूं। माँ ने उसको भक्ति में परिवर्तित भय को कर दिया। ऐसी माएँ बहुत कम देखने को मिलती, भय को भक्ति में परिवर्तित किया। बेटा तुम्हारा बड़ा भाई भी है। हाँ मेरा बड़ा भाई, तो मुझे स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आता? मैं अकेला अकेला डलता हूँ, मेरे को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आता? बोले बेटा अब मैं बड़े भाई से कहूंगी कि तुम्हें स्कूल छोड़ने आया करे। बोले कहाँ रहता है मेरा बड़ा भाई? बोले उसी जंगल में रहता है। अच्छा तो जंगल में रहता है, तो मुझे आज तक आपने बताया क्यों नहीं कि मेरा बड़ा भाई है? बोले बेटा अब बता रही हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना डरते हो, अब मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई भी। अच्छा उसका नाम बताओ। बोले उसका नाम है गोपाल। गोपाल नाम है तुम्हारे बड़े भाई का। जब भी जंगल से गुजरो, गोपाल गोपाल ऐसे करके बुलाओगे ना बेटा, तो वो आ जाएगा। बड़ा खुश बच्चा, बड़ा खुश। अब ये तो आस्था बनाने वाले की बात थी। उसने आस्था क्यों बनाई? क्योंकि बच्चे के भय को नियंत्रित करने के लिए, आस्था में परिवर्तित करने के लिए माँ ने कहानी बनाई। बच्चे का मन भोला था, जंगल से गुजरा पहले दिन। गोपाल भैया, गोपाल भैया कहाँ हो? इतना प्रेम से पुकारा, गोपाल भैया, गोपाल भैया कहाँ हो? पीछे हाथ में बिस्तर बोरी वो था, बैग था, स्कूल बैग। गोपाल भैया कहाँ हो? गोपाल भैया ने जवाब नहीं दिया। भैया आप मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? भैया कहाँ हो? छोटा सा बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कहीं पत्तों किया, ओ भैया मेरे को बहुत डर लग रहा है भैया। भैया इतने में प्रकट भी हो गया। 16 साल का किशोर, हाथ में बांसुरी है, मोर मुकुट पहना हुआ, पैर में पैजनिया है, छम छम आवाज आ रही है। गोपाल भैया आप तो कितने सुंदर हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ को दूसरा बेटा भी है, मेरा भाई भी, मुझे पता ही नहीं था, कितने सुंदर हो तुम। बोले चल अब ज्यादा बातें मत कर, या ना बहुत शेर रहते हैं, और मैं तुम्हें ना पार लगा देता हूँ जंगल के, आजा। चलो भैया दोनों मिलके जंगल पार। शाम को भी आओगे ना, पर ना तुम बहुत देर लगाते हो, मैं एक बार बुलाऊं ना, अगली बार एक बार में आना, दूसरी बार मुझे बोलना ही नहीं पड़े। अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, तुम एक बार बुलाओगे मैं एक ही बार में आ जाऊंगा। गोपाल भैया लेके चले वो बच्चे को साथ में, जंगल पार करा दिया। शाम 5 बजे, 5:30 बजे आवाजें ज्यादा आती है। जब वापस लौट रहा था तो फिर अभी जंगल में प्रविष्ट हुआ ही सही, गोपाल भैया फिर हाजिर हो गया। सुबह वचन दिया था ना एक बार में आऊंगा, एक बार में आया। तो फिर नाचते कूदते, देखो इसको ये फूल कहते हैं, तोड़ू तुम्हारी माँ के लिए? तुम्हारी माँ मतलब क्या होती है? नहीं हमारी माँ के लिए, हमारी माँ के लिए तोड़ू क्या फूल? आज ना ऐसे मुंह इसमें लगा के देना छोटी में, माँ को कितना अच्छा लगेगा। और माँ को तुम दुखी मत किया करो, आज बोलना माँ को, एकदम निश्चिंत कर देना कि भैया आए थे,
और भैया ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक घर तक छोड़ दिया। दोनों रोज इतने दिन बीतते गए, हंसते खेलते कूदते, जंगल पार हो जाते, जंगल पार आते, जंगल पार चले आते। अब एक क्लास पूरी होने की थी, अगले क्लास में जाने वाला था, तो वो हुई, गेट टुगेदर होती है, तो सबको आचार्य ने बोला कि अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाना आपको। कोई गागर ले आए, अगर कोई कैपेसिटी अच्छी है तो गागर भर के ले आए, और जिस कैपेसिटी कम है वो बड़ा सा लोटा भर के ले आए। घर आया, माँ माँ हमारा कल है ना आयोजन है हमारे गुरुकुल में। किस बात का आयोजन बच्चे? माँ सारे गुरुकुल के बच्चे ना एकत्रित होने वाले हैं कल, और एक प्रीति भोज रखने वाले हैं हम, ऐसा आचार्य जी ने कहा है। हाँ तो बेटा, तो माँ कल मुझे ना लोटा भर के दूध देना आप। माँ उसकी आंखों में टपा टप टपा टप आंसू। मेरे पास तो खाने के लाले पड़ते हैं बेटा, तेरे को क्या ही बताऊं, कैसे करके तो तेरे पेट पालती हूँ, तुझे भोजन कराती हूँ तो मैं भूखी रह जाती हूँ। कैसे बताऊं तेरे को कि मेरे पास दूध लोटा भर के तो नहीं मिलेगा। तो उधर देखी तो बच्चे ने माँ की ऐसे ठोडी पकड़ के बोला, माँ क्यों जवाब नहीं दे रही हो? देखा तो माँ के आंखों में टप टप आंसू थे। बच्चा माँ को गले लगा, माँ क्या बात है, आप लोटा भर के दूध नहीं दे सकती हैं मुझे? हाँ भी नहीं बोलती, क्या बात है, दूध नहीं है हमारे घर में? बेटा तुम्हें तो पता है ना। तो फिर रोया, माँ फिर मैं कल कैसे जाऊंगा गुरुकुल, और लोग मुझे चिढ़ाएंगे, लोग तो सब अच्छे अच्छे घर के आते हैं, लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गागर ले आएंगे, कोई मटका ले आएगा, कोई बड़ा लोटा लेगा, और मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, लोग मुझे चिढ़ाएंगे नहीं? बच्चों को बहुत होता है चिढ़ाएगा, इसका ज्यादा था मेरा कम है। बोले भैया बेटा तेरे गोपाल भैया के पास बहुत सारा दूध है। इतनी गाय है उसके पास, इतनी गाय है ना कि तुझे लोटा नहीं बहुत सारा वाला दूध मिलेगा। ऐसा? तो फिर वो भैया वो सारी गायें हमारे पास क्यों नहीं रखता है? बोले भैया बहुत दूर रहता है ना बेटा। तो भैया दूर क्यों रहता है, क्यों माँ तुम्हारे पास नहीं रहता है? अच्छा बेटा जाओ, अभी स्कूल में देर हो जाएगी ना, कल सुबह जल्दी उठना है, फटाफट सो जाओ, खाना खा के आ जाओ, बैठ जाओ भाई खाना खाओ। माँ ने बड़े प्रेम से खाना खिलाया, वो खाना खाए तो पूछे, बोले माँ बोलो ना भैया यहाँ क्यों नहीं रहते? माँ को भैया को बोलो हमारे पास तो गाय भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो 2-3 गाय यहाँ पे ले आके और यहीं पे रख ले वे, और उसको बोलो रोज हमको दूध दो के पिलाए। बोले तू पहले एक बार कल का दूध का तो निपटा, कल वाला जो आयोजन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए ना बेटा, कल के बारे में सोचो, अगली बार में हम अब देखेंगे कि दूध कैसे व्यवस्था करनी है। गोपाल भैया को बोलेंगे तो गोपाल भैया 4 गाय छोड़ जाएगा यहाँ। माँ पर आज तक गोपाल भैया इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारे, और हर बात का मुझे जवाब देते हैं, हर बात मुझे समझाते हैं, जितनी बार पूछूं मुझे उतनी बार समझाते हैं, और मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ तो मुझे हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी चलाते हैं, और फिर कहते हैं कि रोना वोना मत, कभी जीवन में कभी रोना मत, कुछ भी हो जाए तो रोना मत, सदा हंसते रहना, जैसे कि मैं कैसे कूद रहा हूँ, और ऐसे कूद के बताते हैं। माँ सुनती और माँ की आंखों में गदगद भाव भर जाता। नहीं मैंने अपने बेटे को, चलो मेरी कोख पावन हो गई कि उसे भक्ति का संस्कार तो दिया मैंने, कुछ और कर पाई नहीं कर पाई, संपत्ति नहीं दे पाई, पर भक्ति की संपत्ति तो दी मैंने, मेरी कोख धन्य हो गई। बेटा तू मेरी कोख से पैदा हुआ ना, मुझे तुझे पैदा करना सफल हो गया। कभी तेरे भैया से कहना कि अगर इस माँ पर दया आए तो इस माँ से भी मिलने आ जा। डाल दिया बेटे के मन में। उस दिन गया जंगल, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया आया, भैया पता है आज हमारे गुरुकुल में ना आयोजन है। हाँ तो? और माँ कहती है हमारे पास दूध नहीं है। नहीं है? मेरे पास है ना। हाँ तो वही तो माँ ने कहा तुमसे ले लूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे दूध दोगे? उसने कहा क्यों नहीं, कितना चाहिए? मुझे तो आचार्य जी ने लोटा भर के ही बोला है, लोग तो बहुत सारी बड़ी बड़ी गागर ले आते हैं, जिसके पास जितना होता है, पर मेरी माँ के पास तो कम है ना।
इसलिए मैं तो लोटे में चल जाएगा। तो गोपाल ने ऐसे स्नेह से हाथ घुमाया। भैया आप कितना प्रेम से, आपका हाथ कितना अच्छा है ना, इतना प्रेम से घुमाते हो, इधर भी घुमाओ। उसने इधर भी घुमाया। बोला फिर घुमाओ इधर, मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर भी घुमाया और लोटा दिया। बोले जाओ ये तुम्हारे आचार्य को दे देना। ठीक है, ठीक है ना, इतना पर्याप्त है। हाँ, मेरे आचार्य ने तो इतना ही बोला, इससे ज्यादा मैं नहीं ले जाऊंगा। वो जंगल के पार छोड़ा और लोटा भर के हाथ में दिया। हाथ में दिया तो बनी, सबने अपना अपना लाए दूध, एक लोटा, दूसरा, तीसरा, किसी ने छोटी मटका, किसी ने गागर, उडेला बड़े से तपेले में। बारी आई इस बच्चे की, बच्चे की आई तो इसने दिया लोटा आचार्य को, क्योंकि सबसे छोटा लोटा इसी का था, बाकी सबके बड़े बड़े थे। और बच्चों ने हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई। आचार्य इसी से ही खीर बनने वाली है, छोटे से लोटे में तेरे से ही सारे इतने सारे छात्र पियेंगे खीर। आया बड़ा समझता है और खड़ा कैसे लेके, जैसे कि बहुत बड़ा मटका लेके आया। चल डाल डाल, है सबसे छोटा है इसीलिए आखिरी में आना, हम बड़ी बड़ी गागर वाले पहले डालेंगे। वो सब डाला, छोटे वाली का आखिरी में नंबर आया। नंबर आया तो आचार्य को दिया। आचार्य ने हाथ में लिया और तपेले में डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। लोटे से दूध ही ना कूटे। एक तपेला, दूसरा तपेला आया, उसमें लोटा डाला। सारे बच्चों की, शिक्षकों की, आचार्यों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? ये लोटा है या चमत्कार है? आचार्य कोने में ले गए। बेटा सच बता, कौन ने दिया तेरे को लोटा? माँ ऐसा लोटा कहां से लाई? दूध कहां से आया? अब बच्चा तो बोला था, बच्चा ने कहा मेरे भाई ने दिया। भाई भी है तुम्हें? हाँ है ना। अच्छा बेटा, कहाँ 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 से लोटा कहाँ से आया? कहाँ से दूध लाया? पर ऐसा दूध जो खूटता नहीं है। अब भी लोटा भरा पड़ा है, पूरा तपेला भर गया, दूसरा तपेला भर गया। आचार्य को दाल में कुछ लगा कि कुछ तो है, क्योंकि ये देवी शक्ति के चमत्कार के अलावा ऐसा संभव नहीं। बेटा सच बताओ। बोले क्या है ना आचार्य जी, मैं जंगल में जाता हूँ ना तो वहाँ गोपाल भैया मिलते हैं मुझे। फिर आज मैंने उनको बोला हमारे गुरुकुल में ना आयोजन है, तो उन्होंने मुझे लोटा भर के दिया। बेटा उसका नाम क्या है तेरे भाई का? गोपाल नाम है। आचार्य को पता चल गया ये वही है। बेटा सिर पे क्या पहनता है? मोरपींछ, मोरपंख डालता है, सारे जंगल की चीजें ही पहनता है। इधर फूल पहनेगा, फिर इधर पत्तियां डालेगा, फिर बंसी पे भी ना कुछ कुछ पत्तियां लटकी हुई रहती हैं इसके। बेटा तेरा तो हमारे इसमें मन में सोचा कि हमारा तो गुरुकुल धन्य हो गया तेरे होने से। आज शाम को ना मुझे भी लेके चलो तेरे भैया से मिलाने। चलो, उसको क्या मालूम कि ये भैया ऐसा आसानी नहीं कि सबको मिले, जब तक कि भाव की आंखें ना हो। वो उसको लेके गया। गोपाल भैया, गोपाल भैया देखो आज मैं किसको लाऊं। गोपाल भैया आया ही नहीं। फिर बोला गोपाल भैया, आया नहीं। भैया आज आप कहाँ छोड़ के चले गए? आप तो कह रहे थे ना कि मैं एक ही आवाज में आऊंगा और आप रो जाते हो, आज क्या हो गया आपको? भैया भैया ऐसे करके रोया। बच्चों का तो रोना भी। भैया आज क्यों नहीं आया? भैया गोपाल भैया करके रोया। रोया तो इतने में प्रकाश प्रकाश दिखा इसको। देखो आचार्य जी, मेरे भैया आए, मेरे भैया आए, देखो देखो। ओ देखे तो थोड़ी देर में दिखे, थोड़ी देर में नहीं दिखे। उसको लगा कि मैं हूं इसीलिए, नहीं तो उस पेड़ के पीछे छुप गया आचार्य। भैया आप क्यों नहीं आते हो?
मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे रात हो जाए, आप आओ। देखो आचार्य जी को भी मिलना है तुमसे। कह रहे तुम अजीब से हो, आज मैं लाया उनको और तुम आते ही नहीं हो। वो फिर प्रकाश हुआ, फिर बोला कि बेटा तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम है ना मेरे बेटे के अलावा किसी और से मत मिला करना, इसीलिए ना मैं सबसे नहीं मिलता, मैं केवल तुम्हारे लिए ही आता हूँ और तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बाकी मैं किसी से मिलना चाहता ही नहीं हूँ, तुमसे ही मिलूंगा। पर भैया मेरे आचार्य है ना, वो बहुत मुझे बोल के आए हैं, तो आप एक बार तो इनसे मिल ही लो। सुनो, मैं है ना अगली बार उनसे मिलूंगा, आज रहने दो। नहीं, आज ही आपको मिलना पड़ेगा क्योंकि मेरे आचार्य को आपसे मिलना है। तो उसके चक्कर में बेचारे आचार्य को भी दर्शन हो गए। एक झलक हुई और उसकी तो रोम रोम पुलकित हो गया, ऐसी समाधि लगी उस आचार्य की। भक्तिमय जीवन, आचार्य पद छोड़ के सारा जीवन कृष्ण नाम में बिता दिया। और वो उसका आखिरी स्कूल का दिन था, गुरुकुल का। गोपाल ने बोला देखो तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम यहीं आके मुझे गोपाल भैया करके एक बार पुकारोगे ना, मैं आ जाऊंगा। पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माँ है ना बहुत वो है, मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि तुम उससे भी मिलो। हाँ, तुम्हारी माँ से तो ज़रूर मिलूंगा मैं, पर इसके बाद तुम अब इस घर में मत रहना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर बना के दूंगा। भाई हूं तो भाई का फर्ज तो अदा करना पड़ेगा ना। भैया बोला है ना उसको। उसने घर आया तो देखता है कि अपनी छोटी सी झोपड़ी थी, उसकी जगह पर बड़ा सा घर आलीशान, और माँ के कपड़े वपड़े सब, गहने वहने। माँ, तू वही माँ है क्या? हाँ बेटा। कैसे हो गया ये सब? कहाँ से आया? पापा आ गए क्या मेरे? पिताजी आ गए? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी तो वापस आने से रहे ना, तुम्हारे भैया ने दिया सब कुछ। अच्छा, भैया यहाँ आए थे? हाँ बेटा, मैं दोपहर को थोड़ी देर सो गई थी ना, तो मुझे किसी ने जगाया आके। ऐसा बोलते ही क्या बेहोश हो गई। माँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? भैया पीछे से बोलता है कि छोड़ दे इसको, छोड़ दे ऐसे ही, माँ अपने आप जाग जाएगी, चल अपन तब तक खेलते हैं। माँ बेचारी भाव समाधि में नाम लेती रही, गोपाल 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 गोपाल। दोनों बच्चे खेलते रहे, किलकारियाँ सुनती रही, आवाजें सुनती रही और हृदय को पुलकित होती रही। कैसे कैसे भक्त हो गए हमारे इसमें, कैसी माएँ हो गई जो बच्चों को भक्त बना देती हैं। आस्थाएं ऐसी हमारे देश में ऐसी देखने को मिलती है।